दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड कौन सा है? ये कोई ऐसा स्कैम नहीं है जिसे कोई हैकर या चोर करता हो, बल्कि यह एक ऐसा साइलेंट फ्रॉड है जो आप हर दिन खुद अपने ही पैसों के साथ कर रहे हैं। मान लीजिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं, बॉस की झिड़कियां सुनते हैं, ओवरटाइम करते हैं और महीने के आखिर में अपनी सैलरी से 10,000 रुपये बचाकर बड़ी खुशी के साथ उसे अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं। आपको लगता है कि आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं, आप अमीर बन रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कड़वी हकीकत बताने वाला हूं जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। आपका वो बचाया हुआ पैसा हर गुजरते दिन के साथ धीरे धीरे मर रहा है। यही वह गलती है जो हमारे देश के 90% लोग करते हैं। वे पैसे बचाने की रेस में इतने अंधे हो जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि सिर्फ सेविंग आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। अगर सच में अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्टिंग को समझना होगा। अगर आप अगले 20 मिनट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहते हैं तो मैं आपको पूरी कैलकुलेशन, रियल लाइफ एग्जांपल्स और एक ऐसी फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के साथ समझाऊंगा जो पैसों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। अगर आप अभी भी 9 to 5 की रेट रेस में फंसे हुए हैं तो यह वीडियो आपकी आजादी की तरफ पहला कदम साबित हो सकती है। चलिए, सबसे पहले उस दुश्मन से मिलते हैं जो पर्दे के पीछे छुपा है। इस दुश्मन का नाम है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। हम सबने अपने बचपन में या अपने दादाजी से एक बात जरूर सुनी होगी, हमारे जमाने में तो 1 रुपये में पूरे घर का राशन आ जाता था। या 20 साल पहले पेट्रोल सिर्फ 30 रुपये लीटर था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या चीजें बदल गईं? नहीं, चीजें तो आज भी वही हैं। बस पैसों की वैल्यू कम हो गई है। अब इसे एक सिंपल कैलकुलेशन से समझिए। मान लीजिए आज आपके पास 1 लाख रुपए कैश हैं। आपने उसे सुरक्षित अपनी अलमारी में या किसी ऐसे बैंक अकाउंट में रख दिया जहां आपको साल का सिर्फ 3% इंटरेस्ट मिलता है। 1 साल बाद आपका वो 1 लाख रुपए बढ़कर 1,03,000 रुपए बन जाएगा। आप खुश हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पैसे बढ़ गए। लेकिन रुकिए, अगर उसी 1 साल में महंगाई की दर यानी इन्फ्लेशन 6% बढ़ गई तो जिन चीजों को आप आज 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे, उन्हें खरीदने के लिए अगले साल आपको 1,06,000 रुपये चाहिए होंगे। यानी आपके पैसे दिखने में तो बढ़ गए, लेकिन असलियत में उनकी खरीदने की ताकत कम हो गई। और यही है वो साइलेंट गेम जो इन्फ्लेशन हर दिन, हर साल आपके पैसों के साथ खेलता है। हमारे देश में महंगाई हर साल औसतन 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। इसका मतलब जो सामान पिछले साल 1 लाख रुपए में मिल रहा था, अब उसे खरीदने के लिए आपको 1,06,000 रुपये चाहिए होंगे। लेकिन आपके बैंक में कितने हैं? सिर्फ 1,03,000। यानी सीधा सीधा 3,000 रुपये का नुकसान। आपका पैसा देखने में तो सुरक्षित लग रहा है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत, उसकी बाइंग पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। अगर आपने अपने पैसों को सिर्फ बैंक में ही 20 साल के लिए छोड़ दिया तो देखने में वो 1 लाख रुपये ही रहेगा, लेकिन उसकी असली औकात सिर्फ 40,000 रुपये के बराबर रह जाएगी। सोचिए, जिस पैसे को आप सुरक्षित समझ रहे थे, वही पैसा चुपचाप हर साल अपनी ताकत खोता जा रहा है। और यही है सेविंग्स अकाउंट का सबसे बड़ा धोखा। तो सवाल यह उठता है कि क्या हमें पैसा बचाना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें बस यह समझना होगा कि सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच असली फर्क क्या है। इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक डिब्बे और एक पौधे में होता है। सेविंग का मतलब है अपने पैसों को सुरक्षित रखना, उन्हें बचाकर रखना। जब आप पैसा सेव करते हैं तो आपका लक्ष्य होता है, मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। जैसे आपने अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में डाल दिया या फिर सेविंग्स अकाउंट में रख दिया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अनाज के एक दाने को किसी डिब्बे में बंद करके रख दिया हो। वो दाना सुरक्षित तो रहेगा, लेकिन कभी बढ़ेगा नहीं, कभी एक पेड़ नहीं बनेगा। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने पैसों को काम पर लगाना। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस अनाज के दाने को मिट्टी में बो रहे होते हैं। इसमें थोड़ा रिस्क जरूर है, हो सकता है बारिश ना हो या कोई कीड़ा लग जाए, लेकिन अगर वो पौधा बड़ा हो गया तो वही एक दाना हजारों दाने बनाकर देगा। चलिए, अब इसे 3 बड़े फर्कों से समझते हैं। पहला फर्क है पर्पस, यानी मकसद।
सेविंग का मकसद होता है शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे करना, जैसे अगले साल कोई लैपटॉप खरीदना या किसी शादी का खर्च उठाना। जबकि इन्वेस्टिंग का मकसद होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना, जैसे रिटायरमेंट की तैयारी या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। दूसरा फर्क है रिस्क, यानी जोखिम। सेविंग में जोखिम लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन रिटर्न भी बहुत कम होता है। वहीं इन्वेस्टिंग में थोड़ा मार्केट रिस्क जरूर होता है, लेकिन इसमें मिलने वाला रिटर्न इतना होता है जो महंगाई को आराम से हरा देता है। तीसरा फर्क है लिक्विडिटी, यानी जरूरत पड़ने पर पैसे तक पहुंच। बैंक में रखा पैसा आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ग्रो होने में थोड़ा समय लेता है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स को सिर्फ बैंक अकाउंट में डालकर निश्चिंत होकर सो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पैसा सुरक्षित है, जबकि सच ये है कि महंगाई हर साल चुपचाप उस पैसे की असली ताकत कम करती जा रही होती है। चलिए अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जिसे ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा यानी एथ वंडर कहा था। यह है दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे समझने के लिए हम दो दोस्तों की एक रियल लाइफ केस स्टडी देखते हैं। एक का नाम है अमित और दूसरे का नाम है सुमित। दोनों की उम्र 25 साल है। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों हर महीने 10,000 रुपये बचा सकते हैं। अब यहां से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। अमित थोड़ा डरता है, उसे लगता है कि कहीं मार्केट डूब न जाए, इसलिए वो हर महीने 10,000 रुपये बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट में डालता है, जहां उसे औसतन 5% का रिटर्न मिलता है। अमित ये काम लगातार 30 साल तक करता है, जब तक वह 55 साल का नहीं हो जाता। 30 साल में अमित ने अपनी जेब से कुल निवेश किए 36 लाख रुपये और 5% के हिसाब से 30 साल बाद उसे मिलेंगे लगभग 30 लाख रुपए का इंटरेस्ट, यानी उसका कुल अमाउंट होगा लगभग 66 लाख रुपए। सुनने में यह रकम काफी बड़ी लगती है। बड़ी। अब बात करते हैं सुमित की। सुमित थोड़ा स्मार्ट है, वो थोड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन लेता है। वो हर महीने वही 10,000 रुपए एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए निवेश करता है, जहां उसे लॉन्ग टर्म में औसतन 14% का रिटर्न मिलता है। 30 साल बाद सुमित ने भी अपनी जेब से सिर्फ 36 लाख रुपए ही निवेश किए। लेकिन पता है 14% के हिसाब से सुमित का कुल कॉर्पस कितना होगा? थोड़ा बड़ा पॉज लें, शौक देने वाले अंदाज में लगभग 5 करोड़ 40 लाख रुपए, यानी करीब 5.4 करोड़ रुपए। कहां अमित के 66 लाख और कहां सुमित के 5 करोड़ से भी ज्यादा। निवेश किया हुआ पैसा दोनों का लगभग बराबर था, करीब 36 लाख रुपए। लेकिन रिटर्न में इतना बड़ा फर्क क्यों आया? यही है कंपाउंडिंग का जादू। शुरुआत के 10 सालों में अमित और सुमित के रिजल्ट्स में आपको कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, खासकर 20 साल बाद, कंपाउंडिंग का ग्राफ अचानक रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगता है। सुमित तो आराम से सोता रहा, लेकिन उसके पैसों ने नया पैसा बनाया और उस नए पैसों ने फिर और नया पैसा बनाया और नया पैसा। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर, हम पैसा निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास महीने के आखिर में पैसा बचता ही नहीं है। हम तो पहले से ही पैसों की परेशानी में हैं। यहीं पर आती है दूसरी सबसे बड़ी गलती, जो लगभग 90% लोग करते हैं, और वो गलती है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क न समझ पाना। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में इस बात को बहुत ही आसान और शानदार तरीके से समझाया है। एसेट एसेट हर वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी लायबिलिटी हर वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब इसे अपनी असली जिंदगी से जोड़कर देखिए। जब एक आम इंसान की सैलरी बढ़ती है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो नया आईफोन EMI पर लेता है, एक नई गाड़ी खरीदता है, या फिर एक बड़ा घर ले लेता है जिसकी हर महीने भारी EMI भरनी पड़ती है। लोग सोचते हैं कि गाड़ी और बड़ा घर उनका एसेट है, लेकिन सच तो यह है कि गाड़ी शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी वैल्यू खोने लगती है। उसके बाद हर महीने पेट्रोल का खर्च, मेंटेनेंस का खर्च और बाकी एक्स्ट्रा खर्च अलग से होते हैं। यानी ये चीजें आपकी जेब में पैसा डालती नहीं हैं, बल्कि लगातार पैसा बाहर निकालती रहती हैं। और यही वजह है कि ये असल में एसेट नहीं, बल्कि लायबिलिटीज हैं, जो इंसान को हमेशा के लिए उस रैट रेस में फंसाए रखती हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले पैसा कमाते हैं,
फिर उस पैसे को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जब उन्हीं एसेट्स से पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है, तब वो उस इनकम से अपने शौक पूरे करते हैं, अपनी गाड़ी खरीदते हैं या नया फोन लेते हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोग अक्सर इसका उल्टा करते हैं। वो पहले अपने शौक पूरे करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं, पैसा बचा ही नहीं। अगर आपकी भी यही आदत है, तो आज से ही इस पैटर्न को बदल दीजिए। पहले इन्वेस्ट कीजिए और फिर बचे हुए पैसों से खर्च कीजिए। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। तो दोस्तों, अब तक हमने प्रॉब्लम को समझ लिया। अब बात करते हैं उसके सॉल्यूशन की। अगर आप आज से ही उस 90% वाली कैटेगरी से निकलकर उन 10% स्मार्ट लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो इस 4 स्टेप वाले एक्शन प्लान को ध्यान से नोट कर लीजिए। स्टेप नंबर 1, जीरो बैड डेट। सबसे पहले अपने सारे हाई इंटरेस्ट लोन, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल या पर्सनल लोन, उन्हें जितनी जल्दी हो सके चुकाकर खत्म कीजिए। क्योंकि ये लोन सिर्फ ईएमआई नहीं होते, ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को धीरे धीरे खत्म करने वाले सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब तक आपका पैसा ब्याज भरने में जाता रहेगा, तब तक आपके लिए वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल रहेगा। इसलिए सबसे पहला कदम यही है, बैड डेट को खत्म कीजिए, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर सके। स्टेप नंबर 2, इमरजेंसी फंड। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले अपने 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा एक अलग सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में जरूर रखिए। खुदा ना खास्ता अगर कभी नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बीच में तोड़नी ना पड़े। यही इमरजेंसी फंड मुश्किल समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। स्टेप नंबर 3, टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस। अपने और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान जरूर लीजिए, ताकि कोई भी अचानक आने वाली मुसीबत आपकी सालों की मेहनत से बनाई गई इन्वेस्टमेंट को एक झटके में जीरो ना कर सके। क्योंकि वेल्थ बनाने से भी ज्यादा जरूरी है उसे सुरक्षित रखना। स्टेप नंबर 4, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। यह मत सोचिए कि जब मेरे पास 1 लाख रुपए होंगे तब मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा। अगर आपके पास महीने के सिर्फ 500 रुपए भी हैं, तो आज ही से किसी अच्छे इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन वही छोटी शुरुआत आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। सही वक्त का इंतजार मत कीजिए, बल्कि मार्केट में अपना वक्त शुरू कीजिए। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास बहुत सारी महंगी गाड़ियां हों या आप किसी बड़े महल में रहते हों। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब होता है आजादी, अपने वक्त की आजादी। इस बात की आजादी कि आपको हर सुबह उठकर किसी ऐसी जगह काम पर न जाना पड़े जहां आपका दिल ही न लगता हो। इस बात की आजादी कि आप अपनी फैमिली के साथ सुकून से वक्त बिता सकें, बिना इस चिंता के कि अगले महीने का बिल कैसे भरा जाएगा। असल अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती, बल्कि उस सुकून से मापी जाती है जो आपके पास तब होता है जब पैसों की चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पैसा बचाना एक अच्छी आदत जरूर है, लेकिन अगर आपने उस पैसे को सही रास्ता नहीं दिखाया, तो वही पैसा कभी आपको आजाद नहीं कर पाएगा। फैसला आपका है। क्या आप अभी भी उस 90% की भेड़चाल में रहना चाहते हैं, या उन 10% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने कल को बदल रहे हैं? अगर आप आज से ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में अभी बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, आई एम रेडी। देखते हैं कितने लोग सच में अपने फ्यूचर को बदलने के लिए सीरियस हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी सीख मिली हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस गलती से बच सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।